हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं शुरू कर रही हूँ डेली एमसीक्यूज़। किस सब्जेक्ट के लिए? बायोलॉजी के लिए। और ये जो डेली एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, इनकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आप एमसीक्यूज़ जब सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेबस का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कम टाइम में आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व्ड होता है। रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग ओवर में आपको देखने को रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, या फिर आपको स्पिंडल फॉर्मेशन में आपको रिकॉम्बिनेशन को देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग नहीं, रिकॉम्बिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है? तो ये होती है किसमें? पैकीटीन में। ठीक है, और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी मिलेगा आपको डिप्लोटीन में मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा आपको लेप्टोटीन में मिलेगा, ऑप्शन डी जो है वो जाइगोटीन में मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर आपको पैकीटीन प्रोसेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जंपिंग जीन्स होता है, ठीक है, कौन सा जीन्स? जंपिंग जीन्स, आपने सुना होगा। जंपिंग ये जो जीन्स होता है किस में होता है? मेज़, MAIZE, जो मक्का होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? HG खुराना के द्वारा किया गया था, या बी TH मॉर्गन के द्वारा किया गया था, या सी बेडल और टाटम के द्वारा किया गया था, या डी बारबरा MC क्लिंग टॉक। ठीक है, MC क्लिंग टॉक। तो जंपिंग जीन्स जो कि मेज में पाया जाता है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय बारबरा MC क्लिंग टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो माइक्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है, ऑप्शन है ए वो होता है बाय मदर टू हर चाइल्ड, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, या फिर ऑप्शन बी बाय फादर टू हर चाइल्ड, जिसको कि बोलेंगे पेरेंटल इनहेरिटेंस बोलते हैं, या सी होता है ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स, आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है डज नॉट अकर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है वो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मदर से उसके चाइल्ड में जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेंस होता है वो फादर से उसके चाइल्ड में जाता है, जिसे पेरेंटल इनहेरिटेंस बोलते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बाय मदर टू हर चाइल्ड। याद रखिएगा हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं आर फाउंड
इन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ओ साइट्स में पाया जाता है, या ऑप्शन बी ग्रीन ग्लैंड्स में पाया जाता है, या ऑप्शन सी होता है सिलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, या ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज है। तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सिलेवरी ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। एक एंजाइम है जो कि जो डीएनए होता है ना वो डुप्लेक्स होता है, तो ये जो एंजाइम है जब एक डीएनए पे क्या करता है, कट कर देता है। ठीक है, क्यों कट करता है? टू रिलीज, ये क्वेश्चन है, टू रिलीज टेंशन ऑफ कॉइलिंग, जो टेंशन होती है कॉइलिंग की उसको रिलीज करने के लिए जो दो स्टैंड है उसमें से एक स्टैंड को कट कर देता है। तो उससे क्या हो, तो ये जो एंजाइम है ये एंजाइम का नाम क्या है जो कि कट कर रहा है टेंशन को रिलीज करने के लिए? ठीक है, ये एंजाइम क्या है? डीएनए लाइगेज है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या ये टोपो आइसोमरेज है? ठीक है, या फिर ऑप्शन सी, क्या ये डीएनए पॉलीमरेज है? ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, या फिर ऑप्शन जो डी है वो है हेलिकेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एंजाइम है ये कौन सा है? टोपो आइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टैनले मिलर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या प्रूफ करने के लिए था? ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी उन्होंने कुछ गैसेस लिए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूफ करने के लिए। उसमें तो उन्होंने दो गैसेस कौन सी ली थी? NH3 अमोनिया, और उन्होंने लिया था हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब वो पूछ रहा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि और कौन सी दो गैस थी मिलर ने जो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, क्या वो नाइट्रोजन एंड वाटर था? आप सोचते रहिएगा इसका आंसर क्या होगा, या वाटर H2O एंड CH4 मीथेन था, या ऑप्शन सी CH4 एंड नाइट्रोजन था। ठीक है, यानी मीथेन या नाइट्रोजन था, या ऑप्शन डी क्या है? CO2 एंड क्या है? अमोनिया है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि अमोनिया, हाइड्रोजन और ऑप्शन बी का वाटर और मीथेन, ये चार चीज़ें उन्होंने क्या ली थी प्रूफ करने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ को? क्या था? अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये क्या है? कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का? ऑप्शन ए बर्ड्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, या फिर ऑप्शन बी फिश और एम्फीबियंस के बीच का है, एम्फीबियंस के बीच का है, या ऑप्शन डी सी रेप्टाइल्स और एंड क्या है? बर्ड्स के बीच का है आर्कियोप्टेरिक, या ऑप्शन डी है एम्फीबियंस एंड बर्ड्स के बीच का है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीजोजोइक एरा किसका एज है? ऑप्शन ए बर्ड्स का एज है, या ऑप्शन बी फिशेस का एज है, या ऑप्शन सी रेप्टाइल्स का एज है, या ऑप्शन डी मैमल्स का एज है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? रेप्टाइल्स का। इसी तरह आप फिश के एज का नाम क्या है और मैमल्स के, बर्ड्स का भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का बेसिस क्या है? ऑप्शन ए सेल के बेसिस पे इवोल्यूशन हो रहा है, या बी स्पीसीज पे, या सी कर लीजिए इंडिविजुअल, या फिर डी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीसीज। स्पीसीज इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? एलोपैट्रिक होता है। ठीक है, एलोपैट्रिक होता है। या ऑप्शन बी सिबलिंग्स होते हैं वो। ठीक है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है वो नियोपैट्रिक होता है। या ऑप्शन डी जो है वो क्या होता है? सिम्पैट्रिक होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा अलग होते हैं उसका राइट आंसर क्या है? वो उनको क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स जो होता है, इन एड्स में क्या होता है? जो HIV होता है वो क्या किल करता है? ये क्या करता है? किल्स। ऑप्शन ए है एंटी बॉडी मॉलिक्यूल्स को करता है। ठीक है, या फिर किल करता है T हेल्पर सेल को करता है। या ऑप्शन सी है ये बोन मैरो सेल को करता है, बोन मैरो सेल्स को करता है। या ऑप्शन डी ये T साइटोटॉक्सिक सेल्स को करता है। तो इन एड्स HIV में क्या होता है? इन एड्स HIV किल करता है किसको? सही ऑप्शन क्या है? T हेल्पर सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे बोलते हैं क्या? ब्रेक बोन बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रेक बोन जो फीवर होता है वो क्या होता है? इज एन अल्टरनेट नेम ऑफ। वो किसका अल्टरनेट होता है? फॉर। ऑप्शन ए मलेरिया को बोलते हैं कि बैकबोन फीवर है, या फिर बोलते हैं येलो फीवर को बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी डेंगू फीवर को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी जो है वो बोलते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन सी डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज। एक एंटीबॉडी है, ठीक है, उसमें जो सलाइवा में एंटीबॉडी जो होती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए IgG है, ऑप्शन बी है IG है, या ऑप्शन डी IG है, या ऑप्शन डी जो है IG है। ठीक है, तो सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका सही ऑप्शन है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एल्कलॉइड है जिसका नाम है रेसरपाइन। ये क्या है? एल्कलॉइड है। ये एक तरह का ड्रग है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है रूट से। ठीक है, लेकिन किसके रूट से किया जाता है यही पूछा है। ऑप्शन ए फेरुला, ठीक है, फोइटिडा, या ऑप्शन बी क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, या ऑप्शन सी क्या है? डिजिटेलिस परप्यूरिया, या ऑप्शन डी क्या है?
वोल्फिया सर्पेंटीना, सरपेंटीना, ठीक है, सरपेंटीना। तो ये जो उसका सही ऑप्शन क्या था? राउवोल्फिया सर्पेंटीना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए आज के। इसी तरह एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करती जाऊंगी, आप बराबर देखते जाइएगा। हो सकता है कि आपको ये लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिए। मैं इस तरह से बोलूँगी कि आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली उतना टाइम हो नहीं पाता है कि मैं उसको क्या करूँ, टाइप करूँ, अपलोड करूँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझने से मतलब है कहीं ना कहीं से। तो अगर आपको मेरी वीडियो आई तो पसंद आई तो जो है आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो हो। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।